बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। गोहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 8 उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ साथिया कराम, इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नज़म को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकत व सकनात के साथ बयान कर सकें। यानी कि नज़म जो उन्होंने पढ़ी है या इससे हटकर कोई भी वो नज़म पढ़ें तो उसके अंदर जो नुकात बयान किए गए हैं उनको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, दुरुस्त हरकत व सकनात के साथ अपने अल्फाज में बयान कर सकें, उसका मफ़हूम समझ सकें और उसके बारे में बात कर सकें। इस मकसद के लिए हमने करना ये है कि जब ये नज़म हम बच्चों को पढ़ा रहे हों तो इसका मफ़हूम हमने बच्चों को बेहतरीन अंदाज में बताना है, इसकी तशरीह करवानी है और फिर उनसे पूछना भी है। आप एक बंद की तशरीह करें और फिर बच्चों से पूछें कि इस बंद का क्या मफ़हूम है, इसमें कौन कौन सी मालूमात दी गई हैं, कौन कौन से अहम नुकात हैं। जब आप बार बार बच्चों से ये मशक करवाएंगे, उनसे पूछेंगे, तो वो कोई भी सबक, कोई भी नज़म को तवज्जो के साथ और मफ़हूम समझ कर पढ़ेंगे और फिर उनके पास इतना ज़ख़ीरा अल्फाज होगा कि वो अपने अल्फाज में उसको बयान भी कर सकें। नज़्म व नसर पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात अख़ज़ कर सकें। यानी कि जो कुछ भी वो पढ़ रहे हैं, चाहे वो नज़म की शक्ल में हो, चाहे वो नसर की शक्ल में हो, उसके अंदर क्या मालूमात हैं, क्या तसव्वुरात बयान किए गए हैं, शायर के लिखने का मकसद क्या है, मुसन्निफ़ जो सबक लिख रहा है, जो तहरीर उसने हमें पढ़ने के लिए दी है, उसके पीछे क्या मकासद हैं, कौन कौन सी मालूमात हैं इसके अंदर, ये सारी चीज़ें बच्चे जानने के काबिल हो जाएं। तो जब भी कुछ बच्चों को पढ़ाएं तो उनसे ये ज़रूर पूछें कि आपके ख़्याल में इसके अंदर कौन कौन से तसव्वुरात बयान किए गए हैं, इसके अंदर कौन कौन सी मालूमात आपने अख़ज़ की हैं। तो जब हम बार बार बच्चों से ये पूछेंगे, मशक करवाएंगे, तो फिर बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो कोई अखबार पढ़ेंगे, वो किसी मैगज़ीन में से कोई फ़ीचर पढ़ेंगे, वो मैगज़ीन में से कोई कहानी पढ़ेंगे, तो उसके अंदर जो अहम नुकात हैं, जो मकासद हैं, जो इखलाकी सबक है, वो अख़ज़ करने के काबिल हो जाएंगे। नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह कर सकें। यानी कि जब भी वो कोई नज़म पढ़े और उसमें से कोई भी शेर उनको तशरीह करने के लिए दिया जाता है तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो अशार उनको दिए गए हैं तशरीह के लिए, ये कौन सी नज़म में से लिए गए हैं, उसके शायर का क्या नाम है और इसका मफ़हूम क्या है। यानी कि अशार का मफ़हूम क्या है। तो बच्चों को बताएं कि जब भी उन्होंने अशार की तशरीह करनी है तो सबसे पहले वो ये बताएं कि ये अशार इस नज़म में से लिए गए हैं, शायर का ये नाम है, और फिर मुख्तसरन उस नज़म का मरकज़ी ख़्याल ज़रूर बयान करें। उसके बाद दिए गए अशार की तशरीह करें, अपने अल्फाज में बताएं, बयान करें कि शायर क्या कहना चाहता है। इस मकसद के लिए हम उसमें कुछ इजाफ़ा कर सकते हैं, अक़वाल लिख सकते हैं, कुछ अशार लिख सकते हैं जो उन अशार से मुतल्लिक़ हों जिनकी हम तशरीह कर रहे हैं। तो जब हम बच्चों से बार बार उनकी तशरीह करवाएंगे तो फिर बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो कुछ भी पढ़ें, कोई भी अशार पढ़ें तो उनके बारे में अपने अल्फाज में ख़ुद से बयान कर सकें कि शायर का इन अशार में कहने का मकसद क्या है, यानी उस अशार की तशरीह कर सकें। नज़म या नसर पढ़कर मरकज़ी ख़्याल खुलासा लिख सकें। यानी कि नज़म पढ़ें या नसर, उसका मरकज़ी ख़्याल लिख सकें। पहले हमने बच्चों को ये बताना है कि मरकज़ी ख़्याल होता क्या है। किसी भी नज़म या सबक का वो मुख्तसर लेकिन जामे तारुफ़ जिसको बुनियाद बनाकर शायर या मुसन्निफ़ लिख रहा है वो उसका मरकज़ी ख़्याल होता है। और ख़ुलासा में हम अपने अल्फाज में मुख्तसरन पूरी तफसील लिख देते हैं कि इस नज़म में या इस सबक में क्या बयान किया गया है। लेकिन वो ख़ुलासा भी किसी भी नज़म या सबक का 1/4 हिस्सा होता है। यानी कि हमने तफसील के साथ नहीं लिखना बल्कि मुख्तसरन हमने उसको बताना है इस बारे में कि इस नज़म में क्या कहा गया है। अपनी जमात के मायार के मुताबिक जुमले बना सकें, ये एक बहुत अहम सरगर्मी है, क्योंकि अगर बच्चों को बेहतरीन और सेहतमंद जुमले बनाने आते हैं जो तलफ़्फ़ुज़ से, जो
इमला के हवाले से बेहतरीन हों, मुकम्मल हों, तो ही बच्चे इस काबिल होंगे कि वो पैराग्राफ लिखें, वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो मज़मून लिखें, वो अपनी ज़ुबान में ख़ुलासा लिखें या कोई कहानी लिखें। यानी कि अगर हमने बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो मज़मून, कहानी, ख़ुलासा लिखना जानते हों, तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो बेहतरीन जुमले बनाना जानते हों। इस मकसद के लिए हमारे मश्क में भी एक सरगर्मी दी गई है, लेकिन इससे हट कर भी हम रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों से कोई भी अल्फाज देकर जुमले बनवा सकते हैं। मुख्तलिफ समई ज़राए कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ड्रामा की निशानदही कर सकें। यानी बच्चे बता सकें कि कहानी क्या होती है, जिसमें वाक़या क्या चीज़ है, कोई ख़बर किस तरह से होती है, ऐलान कैसे किया जाता है, गुफ्तगू के क्या मानी है, यानी कि मुकालमा क्या होता है, तो इन सब में फ़र्क कैसे करना आएगा। इसके लिए मश्क ज़रूरी है। हम कमरा जमात में मुख्तलिफ समई ज़रा इस्तेमाल करते हुए, ख़ास तौर पर हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को मुख्तलिफ चीज़ें सुनवा कर उनसे पहचान करवा सकते हैं कि अभी आपने जो सुना वो ख़बर थी, वो ड्रामा था, वो कोई कहानी थी, या कोई ऐलान हो रहा था, या दो लोगों के दरमियान कोई गुफ्तगू का प्रोग्राम था। तो इस तरह से जितनी ज़्यादा हम मश्क बच्चों को करवाएंगे उतना ही ज़्यादा वो इस काबिल होंगे कि वो जब भी कुछ सुने वो पहचान सकें कि ये कौन सा प्रोग्राम है। यहाँ ख़बर और ऐलान में फ़र्क करना जानते हों, वो गुफ्तगू और ड्रामे में फ़र्क करना जानते हों। तो इसके लिए हमने कमरा जमात में ये सरगर्मी बच्चों को करवानी है। ग्रोही मुतलाज़िम अल्फाज इस्तेमाल कर सकें। ग्रोही अल्फाज के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन हर बार ये सवाल हल कराने से पहले बच्चों को बताना ज़रूरी है कि ग्रोही अल्फाज होते क्या हैं। किसी भी लफ्ज़ को सुनकर उससे मुतल्लिक जो मज़ीद अल्फाज हमारे जहन में आते हैं वो ग्रोही अल्फाज होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लफ्ज़ घर सुनते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन आराम, सुकून, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, ये सारे अल्फाज आते हैं जो हमें घर में नसीब होते हैं। तो ये हैं उसके ग्रोही या मुतलाज़िम अल्फाज। इसके लिए हमारे सबक की मश्क में भी सरगर्मी दी गई है, जिसमें कुछ अल्फाज के ग्रोही अल्फाज बनाने हैं हमने, लेकिन इससे हटकर भी हम ये सरगर्मी कमरा जमात में करा सकते हैं। हम ये सरगर्मी कुछ इस तरह से भी करवा सकते हैं कि कमरा जमात में अपनी जमात को दो हिस्सों में तकसीम करें, दोनों ग्रुप्स का आपस में मुकाबला करवाएं और फिर देखें कि कौन से बच्चे ज़्यादा अच्छे मुतलाज़िम अल्फाज बनाते हैं और कौन से बच्चे जो हैं वो इसमें थोड़ा कमज़ोर हैं। ये एक बेहतरीन सरगर्मी हो सकती है जो आप कमरा जमात में करवा सकते हैं। रमूज़े औकाफ तफसीलिया इस्तेमाल कर सकें। रमूज़े औकाफ वो अलामात होती हैं जो हम अपनी तहरीर में मुख्तलिफ जगहों पर लगाते हैं ताकि तहरीर को समझने में आसानी हो। मिसाल के तौर पर राबता है, वक्फ़ा है, सकता है। तो आज हम पढ़ाएंगे बच्चों को तफसीलिया के बारे में। सबसे पहले हमने बच्चों को ये बताना है कि तफसीलिया की अलामत होती क्या है और कहाँ पर इस्तेमाल होती है। जब भी किसी बात की, किसी खबर की, किसी ऐलान की तफसील बतानी हो तो वहाँ पर हम तफसीलिया की अलामत इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के 5 दरिया हैं, पाकिस्तान के 5 मंदरजा झेल दरिया हैं। यहाँ पर हम तफसीलिया की अलामत लगाकर फिर आगे मुख्तलिफ दरियाओं के नाम लिखेंगे। अगर हमने पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों के बारे में बात करनी है तो वहाँ पर भी पाकिस्तान के दर्ज झेल पहाड़ी सिलसिले हैं, तफसीलिया की अलामत लगाएंगे और फिर उसके बाद मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिलों के नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने बच्चों को सबसे पहले ये बताना है कि तफसीलिया की अलामत होती क्या है, कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, और फिर बच्चों से मुख्तलिफ जुमले बनवाने हैं। तो फिर आप ये देखिएगा कि ये सरगर्मी बच्चे कितने अच्छे अंदाज में करेंगे। अपनी जमात के मायार के मुताबिक किसी भी मौजू पर पुरएतमाद अंदाज में तकरीर कर सकें। अपनी जमात यानी कि आप वो हफ्तम जमात में पढ़ते हैं, इस लेवल पर इसके मायार के मुताबिक वो तकरीर करना जानते हों।
लेकिन इसके लिए आप हमेशा एक बात जहन में रखिएगा कि बच्चे अब खुद तकरीर लिखें, आप उनकी रहनुमाई ज़रूर करें, लेकिन बच्चे खुद तकरीर लिखें और फिर कमरा जमात में करें। जब बच्चों की बेहतरीन तकरीर तैयार हो जाए तो फिर उनको किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएं। मिसाल के तौर पर स्कूल की असम्बली में उनसे तकरीर करवाएं या फिर स्कूल में होने वाले मुख्तलिफ जो प्रोग्राम होते हैं उनमें करवाएं। यौम दिफा का प्रोग्राम होता है, यौम आज़ादी का प्रोग्राम होता है, हम इकबाल डे सेलिब्रेट करते हैं या हम कायद-ए-आज़म डे सेलिब्रेट करते हैं, तो वहाँ पर बच्चों से तकारीर ज़रूर करवाएं। लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि किसी एक ही बच्चे को मुंतखब ना करें कि सिर्फ वही हर बार तकरीर करे, बल्कि कमरा जमात में तमाम बच्चों को मौका मिलना चाहिए कि वो तकरीर कर सकें, क्योंकि हमने तमाम बच्चों को पढ़ाना है, तमाम बच्चों की तरबियत करनी है। हमारे लिए सब बच्चे बराबर हैं, इसलिए हर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। मौजूद असातिज़ा किराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी मदद के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.com पर भी स्कीम ऑफ स्टडीज़, मॉडल पेपर्स और लेसन प्लान दिए गए हैं, आप वहां से भी मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।